फिल्म की शुरुआत में हम शिप को देखते हैं जो सारावाक नाम के एक जगह पर आती है। उस शिप में जॉन नाम का एक ब्रिटिश आदमी आता है जिसे वहां रिसीव करने के लिए बेलांसाई नाम का एक आदिवासी लड़का आता है। वो उसे अपने गांव ले जाता है जो जंगल के बीचों बीच है। वहां उसे हेनरी नाम का एक ब्रिटिश आदमी मिलता है जो उस जगह का गवर्नर है। वहां से उसे एक बैलगाड़ी में आगे ले जाया जाता है। जॉन एक पढ़ा लिखा आदमी है जिसे कोई भी नौकरी मिल सकती थी, इसलिए हेनरी जानना चाहता है कि उसने यहाँ आने का क्यों सोचा। जॉन बताता है कि उसके पिता इबान सोसाइटी को यानी कि यहाँ के आदिवासियों को पढ़ाना चाहते थे, पर वॉर में उनकी मौत हो गई, इसीलिए वो उनका काम पूरा करने के लिए यहाँ आया है। हेनरी उसे उसके रहने की जगह पर ले जाता है। जॉन उससे पूछता है कि उसका जॉब क्या होगा, पर यह बताए बिना ही हेनरी वहां से चला जाता है। जॉन गांव वालों से मिलता है और उनके तौर तरीके समझने की कोशिश करता है। तब उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है। शाम तक उसे शराब पिलाई जाती है और उसे पीनी पड़ती है क्योंकि पीने से इनकार करने को वहां के लोगों की इंसल्ट करना माना जाता है। जॉन के स्वागत के लिए उसे एक कल्चरल डांस दिखाया जाता है जिसमें वही खूबसूरत लड़की उसे दिखती है। इसके बाद जॉन को भी कुछ करने के लिए कहा जाता है, पर उन्हें एंटरटेन करने की जगह वो उन्हें एक स्पीच सुनाता है जो किसी के समझ नहीं आती। और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बेलांसाई के साथ डांस करने लगता है। अगली सुबह हेनरी जॉन को इबान सोसाइटी के बारे में कुछ चीजें बताने लगता है कि तभी वहां वो लड़की आती है जिसका नाम सलीमा है। और तब जॉन को एक अजीब से रिवाज के बारे में पता चलता है जिसके चलते सलीमा उसके साथ एक पत्नी बनकर रहेगी। सलीमा उस गांव की एक स्लीपिंग डिक्शनरी है और वो जॉन के साथ रहेगी और उसे वहां की लोकल भाषा और आदतें सिखाएगी। जॉन को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और हेनरी उसे बताता है कि सलीमा ने खुद ये काम चुना है। उसने पिछले 2 ऑफिसर्स की स्लीपिंग डिक्शनरी बनने से इनकार किया था, पर जॉन के लिए वो ऐसा करना चाहती है। हेनरी उसे समझाता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जॉन 3 साल तक शादी नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत अकेला हो जाएगा और ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है और जॉन को मान जाना चाहिए। पर जॉन फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि सलीमा बिना उसके साथ सोए भी उसे वहाँ की भाषा सिखा सकती है, पर अंत में उसे उनकी बात माननी पड़ती है। और उस रात से सलीमा उसके साथ रहने लगती है। साथ रहने के बावजूद कई दिनों तक जॉन सलीमा को छूता भी नहीं। जॉन के घर काम करने वाला कुक फेमस सोचता है कि जॉन एक गे है, इसलिए सलीमा से दूर रहता है और जॉन के लिए एक गे लड़का लेकर आता है। जॉन गुस्से में उन सब पर चिल्लाता है, जिसके बाद सलीमा वहां से चली जाती है। अगली सुबह वो देखता है कि सलीमा उस घर के नीचे ही रहने लगी है। फेमस बताता है कि वो घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि लोगों को लगेगा जॉन ने उसे छूने से इनकार किया क्योंकि वो बदसूरत है। जॉन उसे समझाता है कि उसे सलीमा पसंद है, पर वो उसे छू नहीं सकता, पर सलीमा के लिए वो कोशिश करेगा। और उस रात से सलीमा उसे इबान भाषा सिखाने लगती है, पर अब भी वो दोनों एक दूसरे को छूते नहीं। जॉन गांव वालों के बीच घुलने मिलने लगता है और उनके साथ उनके लोकल गेम्स भी खेलने लगता है। इसी के साथ साथ वो और सलीमा भी एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं, जिनमें से एक है नेविल शिपरली, जिसे इबान लोग पसंद नहीं, और एक है हेनरी की बेटी सेसिलिया। वो सब इबान रिवाजों के बारे में बातें करते हैं और तब जॉन से कहा जाता है कि उसे सिर्फ ब्रिटिश कंट्री के बारे में सोचना होगा और इबान को सिर्फ एक काम की तरह देखना होगा। उसे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली यह काम करना होगा।
सेसिलिया देखती है कि जॉन गांव वालों को अपने जैसा मानता है और उनकी लैंग्वेज में ही बात करता है और सेसिलिया हर वक्त जॉन के आसपास ही रहती है। सलीमा को सेसिलिया पसंद नहीं और जॉन कोशिश करता है कि वो उससे दूर रहे। जॉन सेसिलिया और सलीमा के बीच फंसने लगा था और साथ ही साथ वो गांव वालों को संभालने का अपना काम भी छोड़ नहीं सकता था। उनके गांव में एक दिन कुछ बीमार लोग आते हैं जो वहां पहुंचते ही मर जाते हैं। जॉन और गांव के लोगों को पता चलता है कि पास के दूसरे गांव में महामारी की वजह से लोग मर रहे हैं। वो सलीमा को वहां लेकर जाने का फैसला करता है ताकि वो उस गांव के लोगों को ठीक कर सके। इस सब के बीच सेसिलिया की माँ जॉन के पास आकर सेसिलिया की तारीफें करने लगती है। वो चाहती है जॉन सेसिलिया से शादी करे और कहती है कि अगर उसने सोचने में ज्यादा वक्त गवाया तो नेविल उससे शादी कर लेगा। रात को जॉन सलीमा से सेसिलिया के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और गुस्से में सलीमा कहती है कि उसके और जॉन के बीच कुछ नहीं है। वो सिर्फ उसे खुश करने के लिए वहाँ आई है और उससे ज्यादा उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ब्रिटिश आदमी है और सलीमा उस गाँव की ईबान। अगले दिन वो लोग दूसरे गांव जाते हैं। उस गांव में जाते ही उन्हें लोग मरते हुए दिखते हैं, पर जॉन का ये कहना है कि ये कोई महामारी नहीं है। तभी उन पर कोई गोली चलाता है और उसका पीछा करते हुए जॉन को पता चलता है कि उस गांव के पास कुछ यूरोपियन लोग माइनिंग कर रहे हैं और वो लोग वहां उस पहाड़ी से सिल्वर निकाल रहे हैं। उसे ये भी पता चलता है कि उस गांव में बहुत सारे चावल हैं जो उन यूरोपियंस ने गांव वालों को दिए हैं और जैसा कि जॉन को शक था उन चावलों में जहर मिलाया गया था ताकि वो गांव वाले मर जाए और उन यूरोपियंस के लिए वो जगह खाली हो जाए। यही बात वो गांव के लोगों को बताता है क्योंकि वो जानता है कि माइनिंग करने वाले उन लोगों से बदला लेने के लिए गांव वाले उन्हें मार देंगे और बिल्कुल वैसा ही होता है। जॉन सलीमा से शादी करना चाहता है पर सलीमा को डर है ब्रिटिशर्स ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि उन दोनों के बीच का रिश्ता अपवित्र माना जाएगा। जॉन उससे वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और उससे शादी करेगा, पर जब ये बात वो हेनरी को बताता है तो वो उसे धमकाता है ये कहकर कि उसे 10 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा अगर उसने सलीमा को ना छोड़ा तो। दूसरी ओर सलीमा को जबरदस्ती अपने गांव के किसी आदमी से शादी करने के लिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने कहा है अगर सलीमा ऐसा ना करे तो यूरोपियन माइनर्स को मारने के जुर्म में जॉन को जेल में बंद कर दिया जाएगा। जॉन सलीमा के पास जाता है और देखता है कि उसे कैद में रखा गया है। जॉन को सजा ना हो इसलिए सलीमा शादी करने के लिए मान जाती है और जॉन को ना चाहते हुए भी सेसिलिया से शादी करनी पड़ती है। जॉन अब भी खुश नहीं है पर उसे नई शुरुआत करनी होगी। कई महीनों बाद वो सेसिलिया को लेकर अपना अधूरा काम पूरा करने सारावाक वापस आता है और अपने अतीत को भुलाकर नई शुरुआत करने का फैसला करता है। लेकिन वापस आने पर वो सलीमा को ढूंढने लगता है और ये देखकर सेसिलिया डरने लगती है। वो जॉन से इस बारे में बात करती है। तब जॉन उसे बताता है कि वो अब भी सलीमा से प्यार करता है और उसके लिए उसे भूलना मुश्किल है, पर वो सेसिलिया के लिए उसे भूलने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह वो नेविल के घर जाता है और बताता है कि फेमस अब उसके लिए खाना बनाएगा। तब उसे पता चलता है कि नेविल अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को मारता है। वो नेविल से लड़ने के बाद उस औरत को बुलाता है और उससे कहता है अगर नेविल ने फिर से उस पर हाथ उठाया तो वो नींद में नेविल को मार दे। नेविल सेसिलिया से शादी करना चाहता था और इसीलिए वो जॉन से जलता है। अगले दिन नदी के पास जॉन को सलीमा दिखती है और उसके हाथ में उसे एक बच्चा दिखता है। वो फेमस से उस बच्चे के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो बच्चा जॉन का ही है। फेमस उससे कहता है कि उसने सलीमा से बात की थी पर वो जॉन से मिलना नहीं चाहती, पर जॉन उससे जिद करके कहता है कि सलीमा से कहे नेविल उसे बुला रहा है और रात को फेमस उससे ये कहकर नेविल के घर के पास भिजवाता है जहाँ नेविल नहीं उसे जॉन मिलता है। सलीमा वहां से जाने की कोशिश करती है पर जॉन उसे रोक लेता है और वो सलीमा और अपने बच्चे से मिलता है। सलीमा उससे कहती है कि अब इस बच्चे का पिता बेलानसाई है जिसने उन दोनों को अपनाया है और वो चाहकर भी जॉन से मिल नहीं सकती। जॉन को उसके बेटे के लिए खिलौना बनाते देख सेसिलिया की माँ वहां आती है और उससे कहती है कि वो उसे अपनी बेटी से अलग होने नहीं देगी और उसे सलीमा से दूर रखेगी, पर जॉन फिर भी सलीमा और अपने बेटे से मिलने जाता है। नेविल बेलेंसाई से कुछ कहता है और रात को बेलानसाई जॉन पर अटैक करता है पर सलीमा उसे बचा लेती है।
अगले दिन बिलानसाई को कैद में ले लिया जाता है और तब जॉन से बात करते हुए हेनरी उसे बताता है कि सलीमा की माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी और सलीमा हेनरी की ही बेटी है, पर सलीमा ये बात नहीं जानती। हेनरी उससे कहता है कि उसी की तरह जॉन को भी अपने बेटे को भूलना होगा और वो लोग साथ में नहीं रह सकते। बिलानसाई को सजा देने के लिए जॉन को जज बनाया जाता है और वो पूरी कोशिश करता है बिलानसाई को बचाने की। गांव वाले सलीमा को दोष देने लगते हैं, तब हेनरी जाकर उसे बचाता है और ना चाहते हुए भी जॉन बिलानसाई को मौत की सजा सुनाता है। रात को मौका देखते ही सलीमा ऑफिस में घुसती है और बिलानसाई को वहां से भगाने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि जॉन पहले से ही बिलानसाई को वहां से निकाल चुका है। बिलानसाई को वहां से भगाने के बाद जॉन सलीमा से कहता है कि अगली रात वो उसे वहां से भगाकर ले जाएगा और इस बार कोई उसे नहीं रोक सकता। अगले दिन जॉन वहां से भागने की तैयारी करता है और दूसरी ओर नेविल सलीमा को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बनाता है। जब जॉन अपने घर जाता है तो सेसिलिया उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जॉन फिर से उलझन में फंस जाता है। नेविल एक तरफ सलीमा को परेशान कर रहा था तो दूसरी तरफ जॉन घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। इससे पहले कि नेविल सलीमा के साथ कुछ बुरा करता, फेमस सलीमा को बचा लेता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है और सेसिलिया को पता चलता है कि जॉन वहां से भागने वाला है। सेसिलिया को बुरा तो लगता है पर जॉन को वो समझती है। वो जानती है कि वो जॉन को कभी खुश नहीं रख पाएगी और चाहती है कि जॉन और सलीमा एक दूसरे के साथ खुश रहे। फेमस और सलीमा शिप तक पहुंचते हैं पर जॉन वहां वक्त पर नहीं आ पाता। जब जॉन शिप के पास पहुंचता है तब तक शिप जा चुकी थी पर उसे वहां फेमस मिलता है। फेमस जॉन को बताता है कि सलीमा समझती है जॉन ने फिर से उसे छोड़ दिया है और वो दूसरे गांव जा रही है और वो जॉन से उसका पीछा करने के लिए कहता है। हेनरी सलीमा को रोकने आता है पर उसे रोकने की बजाय वो सलीमा के हाथ में एक गन थमाता है। तब सलीमा उसे बताती है कि वो जानती है हेनरी उसके पिता है। जब हेनरी वापस अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी सलीमा को भगाने के लिए उस पर चिल्लाती है। तब सेसिलिया कहती है कि वो जॉन और उसकी बहन सलीमा दोनों को खुश देखना चाहती है और चाहती है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, पर उसकी माँ नेविल को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है। जॉन सलीमा के पास पहुंचता है पर इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकलते, नेविल आकर उन्हें बंदी बना लेता है। वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तब जॉन उसे रोक लेता है। नेविल उन्हें मारने ही वाला था कि तभी वहां के गांव वाले आकर नेविल को मार देते हैं। अंत में जॉन सलीमा और अपने बच्चे के साथ उन्हीं गांव वालों के साथ रहने लगता है और वो सारे लोग एक नई जगह अपना गांव बसाने के लिए निकलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।